राधे राधे दोस्तों। क्या किसी महिला के दांतों के बीच का गैप उसके भाग्य का संकेत हो सकता है? क्या होठों के ऊपर हल्के बाल या मूंछ दिखाई देना सौभाग्य का संकेत है या संघर्ष का? और आखिर सामुद्रिक शास्त्र इन लक्षणों के बारे में क्या कहता है? आज के इस वीडियो में हम सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए महिलाओं के कुछ विशेष लक्षणों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि उनका वैवाहिक जीवन, पति के भाग्य, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन की सफलता से क्या संबंध माना गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली का सबसे मजबूत आधार उस घर की महिला होती है। वह अपने प्रेम, त्याग और संस्कारों से पूरे परिवार को एकजुट रखती है। इसलिए हर पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन संगिनी गुणवान, संस्कारी, चरित्रवान और परिवार को साथ लेकर चलने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले किसी के स्वभाव और गुणों को पूरी तरह जान पाना आसान नहीं होता। ऐसे में सामुद्रिक शास्त्र शरीर के कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर महिला के स्वभाव, व्यक्तित्व, भाग्य और वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ पारंपरिक मान्यताओं का उल्लेख करता है। तो आइए बिना किसी देरी के एक-एक करके उन सभी विशेष लक्षणों को जानते हैं जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र में शुभ और सौभाग्यशाली महिला की पहचान माना गया है। नंबर 1, सुंदर दांत, हल्का गैप और गुलाबी होंठ। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं के दांत सफेद, साफ और एक सीधे होते हैं तथा सामने के ऊपरी दो दांत के बीच हल्का सा गैप होता है, उन्हें सौभाग्यशाली माना जाता है। इसी प्रकार जिनकी जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है तथा होंठ स्वाभाविक रूप से हल्के गुलाबी दिखाई देते हैं, उन्हें भी शुभ लक्षणों वाली महिला माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं स्वभाव से सरल, मधुर भाषा, प्रेम पूर्वक और परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। वे अपने पति, बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखती है तथा अपने व्यवहार और संस्कारों से घर में प्रेम, सुख और शांति का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाओं के घर में बरकत, सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। उनके शुभ स्वभाव के कारण परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए इन शारीरिक लक्षणों को शुभ और सौभाग्य का संकेत माना गया है। नंबर 2, लंबे, घने और सुंदर बाल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, मुलायम और स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं, उन्हें सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसी महिलाओं का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वे अपने धैर्य, सादगी तथा मधुर स्वभाव से सभी का मन जीत लेती हैं। आपने कई बार माता लक्ष्मी की तस्वीरों और प्रतिमाओं में उनके लंबे, काले और घने बाल अवश्य देखे होंगे। पारंपरिक मान्यता है कि लंबे और घने बाल सौंदर्य के साथ साथ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शुभता के भी प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं में यह लक्षण पाया जाता है वे अपने परिवार के लिए शुभ मानी जाती हैं। उनके घर में आने से सुख, शांति, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 3, नाक के मध्य भाग पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं के नाक के मध्य भाग, पृष्ठ भाग पर तिल होता है, उन्हें अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करती है तथा कठिन परिस्थितियों का भी धैर्य और बुद्धिमानी से सामना करती है। मान्यता है कि जहां ऐसी महिलाओं का कदम पड़ता है, वहां धीरे-धीरे खुशहाली, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगता है।
उनके शुभ कर्म और मधुर स्वभाव से परिवार में प्रेम और आपसी मेलजोल बना रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं केवल अपने ससुराल ही नहीं बल्कि अपने मायके के लिए भी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके कारण दोनों कुलों में सुख समृद्धि और सम्मान की वृद्धि होती है। इसलिए इस लक्षण को एक शुभ और मंगलकारी संकेत माना गया है। नंबर 4, चौड़ा और चमकदार माथा। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं का माथा चौड़ा, संतुलित और स्वाभाविक रूप से चमकदार होता है, उन्हें उत्तम भाग्य वाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं बुद्धिमान, दूरदर्शी और समझदार स्वभाव की होती हैं तथा हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करती है। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के शुभ कदमों से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। वे अपने प्रेम, संस्कार और सकारात्मक सोच से पूरे परिवार को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए सौभाग्य का कारण बनती है। उनके कारण घर में उन्नति के नए अवसर आते हैं, सम्मान बढ़ता है और परिवार का कल्याण होता है। इसलिए चौड़े और तेजस्वी माथे का एक शुभ एवं मंगलकारी लक्षण माना गया है। नंबर 5, पतली और लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन पतली, लंबी और संतुलित होती है, उन्हें सौभाग्य, सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं शांत, विनम्र और धैर्यवान स्वभाव की होती हैं तथा अपने मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती हैं। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के शुभ कदमों से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। वे अपने पति और परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष को अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार या नौकरी में प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में सम्मान, उन्नति और आर्थिक स्थिरता आने की पारंपरिक मान्यता है। इसलिए इस शारीरिक लक्षण को शुभ और सौभाग्य का संकेत माना गया है। नंबर 6, गोल चेहरा, बड़ी-बड़ी और चमकदार आंखें। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं का चेहरा गोल, आकर्षक और संतुलित होता है तथा जिनकी आंखें बड़ी, स्वच्छ और चमकदार होती हैं, उन्हें अत्यंत सौम्य, दयालु और करुणामय स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने रिश्तों को पूरे मन से निभाती हैं और अपने पति के प्रति प्रेम, निष्ठा तथा समर्पण की भावना रखती है। मान्यता है कि जिस घर में ऐसी महिला का विवाह होता है, वहाँ प्रेम, अपनापन और आपसी समझ का वातावरण बना रहता है। वह अपनी मधुर वाणी, धैर्य और व्यवहार से परिवार के सदस्यों को एकजुट रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि उसके शुभ कदमों से घर में सुख, शांति और बरकत का वास होता है तथा परिवार की उन्नति के नए मार्ग खुलने लगते हैं। यदि आपके या आपके परिवार की किसी महिला में यह लक्षण है, तो सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे अत्यंत शुभ और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। नंबर 7, शुभ चरण और सुंदर पैर। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं में पैर लंबे, स्वच्छ और सुंदर होते हैं, पैरों के तलवे कोमल, चिकनी और साफ दिखाई देते हैं, पैरों की उंगलियां आपस में पास-पास होती हैं तथा एड़ियां गोल, मुलायम और सुंदर होती हैं, उन्हें अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता मिलती है कि इस प्रकार के शुभ चरण माता लक्ष्मी के चरणों की याद दिलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं जिस घर में प्रवेश करती हैं, वहां सुख, शांति और बरकत, समृद्धि का वास होने लगता है। उनके शुभ कदमों से परिवार में खुशहाली आती है, घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 8,
सुंदर हथेलियां और शुभ चिन्ह। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी, गुलाबी और भरी हुई दिखाई देती हैं तथा हथेलियों पर शंख, चक्र, त्रिशूल या अन्य शुभ चिन्ह पाए जाते हैं, उन्हें अत्यंत सौभाग्यशाली माना गया है। यदि उनकी उंगलियां लंबी और सुंदर हो तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। वे धन का समझदारी से उपयोग करती हैं, बचत करना जानती हैं और हर परिस्थिति में अपने पति तथा परिवार का पूरा साथ निभाते हैं। उनके विवेक, धैर्य और अच्छे संस्कारों के कारण परिवार में सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 9, अंगूठे पर अर्ध चंद्र और शुभ तिल के संकेत। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं के अंगूठे पर अर्ध चंद्र जैसा स्पष्ट निशान दिखाई देता है, उन्हें अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं अपने जीवन में सम्मान, सुख और समृद्धि प्राप्त करती हैं तथा अपने परिवार के लिए भी शुभ फल लेकर आती हैं। दोस्तों, शरीर पर जन्मजात तिलों का भी ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शरीर के कुछ विशेष अंगों पर बने तिल व्यक्ति के सौभाग्य, भाग्य और जीवन की दिशा के बारे में संकेत देते हैं। हालांकि कहीं लोग सुंदर दिखने के लिए कृत्रिम तिल भी बनवा लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में केवल जन्म से बने प्राकृतिक तिलों को ही महत्व दिया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर के कुछ स्थानों पर तिल का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे तिल सौभाग्य, सुख, समृद्धि और सम्मान के संकेत माने जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के शरीर के किन किन अंगों पर तिल का होना शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। नंबर 1, गर्दन पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन पर जन्मजात तिल होता है, उन्हें धैर्यवान, बुद्धिमान और समझदार स्वभाव का माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहती हैं, कठिन परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटती और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करती हैं। अपने विवेक और संतुलित व्यवहार के कारण वे परिवार और समाज में सम्मान भी प्राप्त करती हैं। नंबर 2, माथे या सिर के मध्य भाग पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के माथे या सिर के मध्य भाग में तिल, जन्मजात तिल हो तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच अधिक होती है। वे अपने निर्णय सोच समझकर लेती हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। पारंपरिक मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में उन्नति, मान, सम्मान और सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। यदि तिल सिर के मध्य भाग में हो तो इसे भी शुभ माना जाता है और यह जीवन में प्रगति तथा नए अवसरों का संकेत माना जाता है। नंबर 3, कमर पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं की कमर पर जन्मजात तिल होता है, उन्हें सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं परिश्रमी, धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होती हैं। वे सीखने की इच्छा रखती हैं और अपने ज्ञान तथा मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ती हैं। इसी कारण उन्हें समय समय पर उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और वे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। नंबर 4, भौं के बीच या भौं में तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की दोनों भौं के बीच जन्मजात तिल होता है, उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि ऐसी महिलाओं पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का विशेष कृपा बनी रहती है। वे अपने विवेक, मधुर स्वभाव और सकारात्मक सोच से परिवार में खुशहाली का वातावरण बनाए रखती हैं। इसी प्रकार यदि किसी महिला के दाईं या बाईं बाह पर जन्मजात तिल हो तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं साहसी, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव की होती है।
अपने धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर वे जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सम्मान करती है और परिवार के लिए प्रेरणा बनती है। नंबर 5, ठुड्डी पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर जन्मजात तिल होता है, उन्हें सौभाग्यशाली और सुखी जीवन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं स्वभाव से प्रेम पूर्वक संतुलित और व्यवहार कुशल होती हैं। उनके जीवन में सुख, आनंद और पारिवारिक खुशियां बनी रहती हैं तथा वे अपने मधुर स्वभाव से सभी का दिल जीत लेती हैं। नंबर 6, कंधे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के कंधे पर जन्मजात तिल होता है, उन्हें शुभ लक्षणों वाली माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि ऐसी महिलाएं जीवन में सुख सुविधाएं, सम्मान और उन्नति प्राप्त करती हैं। उनका स्वभाव विनम्र, दयालु और सहयोगी होता है। वे हमेशा अपने परिवार, समाज और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का भाव रखती हैं, जिसके कारण उन्हें सभी का स्नेह और सम्मान मिलता है। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं के दाएं पैर के पंजे पर जन्मजात तिल होता है, उन्हें बुद्धिमान, परिश्रमी और प्रगति करने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं शिक्षा और ज्ञान को महत्व देती हैं तथा अपने परिश्रम और विवेक के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि वे अपने संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, सही निर्णय लेने का प्रयास करती हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं। इसलिए दाएं पैर के पंजे पर तिल को भी शुभ और सौभाग्य का संकेत माना गया है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के प्रत्येक अंग के साथ साथ बालों के बारे में भी कहीं पारंपरिक मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। कुछ महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग पर हल्के या स्पष्ट बाल दिखाई देते हैं। आखिर सामुद्रिक शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग पर बाल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका स्वभाव तेज, आत्मविश्वासी और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाला हो सकता है। ऐसी महिलाएं अपने फैसले स्वयं लेना पसंद करती हैं और कई बार अपनी बात पर दृढ़ रहने के कारण उन्हें गुस्सैल या जिद्दी भी समझ लिया जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखे, धैर्य और प्रेम से परिवार का साथ निभाए, तो घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का सही आकलन केवल शारीरिक लक्षणों से नहीं, बल्कि उनके संस्कार, व्यवहार और कर्मों से किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार, मित्रों तथा परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोचक जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही धर्म, ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र और सनातन परंपराओं से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राधा कृष्ण लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।